रही थी कि मैं ऐसे एक शेप की चेयर होती है ना, वो ऐसे ऐसे हिलती, तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी ट्यूटोरियल्स की, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं भूल गई थी कैसे बनाते हैं। सो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले एलिमेंट्स नहीं करी, एलिमेंट्स इन द सेंस इसके ऊपर जो मैं लगाने वाली हूँ, जैसे कि फूल पत्तियाँ और गार्डन बनाने वाली हूँ मैं पूरा क्या। So its homework is चित्र सहित संस्कृत वर्णमाला चार्ट का निर्माण करें। Hello everyone, welcome back to Lakshuki Daniel and welcome back to my predictive study vlog of my summer vacations. So guys, पहले मुझे लग रहा था कि मेरी summer vacations 1 जुलाई मतलब 30 जून तक हो गया और 1 जुलाई से मुझे स्कूल जाना होगा, बट मैंने अभी वो सर्कुलर चेक करा छुट्टियों वाला एंड मैंने देखा कि मेरी छुट्टियाँ 30 जून तक नहीं बल्कि 4 जुलाई तक है। तो मुझे स्कूल फिर 5 जुलाई को जाना होगा एंड अभी जिस दिन मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ इस दिन की डेट है 28 जून। सो अभी मेरे पास आज को मिला के 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, तो मेरे पास 7 डेज बचे अपनी हॉलीडेज में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपकी भी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है 7 या 5 डेज़ में या जितने भी डेज़ में हो, एंड अगर आपके स्कूल स्टार्ट हो गया तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। एंड गाइस, मैंने अपना मोस्ट ऑफ द हॉलीडे होमवर्क पहले से ही कर लिया है, जैसे कि मैंने फिज़िक्स का प्रोजेक्ट बनाया था एंड मैंने इकोनॉमिक्स की पॉकेट बुकलेट बनाई थी एंड मैंने हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मुझे एंशिएंट स्क्रॉल बनाना था एंड मैंने बायोलॉजी का भी प्रोजेक्ट बना लिया है, उसमें एक फ़ाइल बनानी थी बट वो फाइल में अभी मैंने रिबन अटैच करना रहता है, रिबन अटैच करना एंड उसमें स्कूल का लोगो लगाना रहता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बची हैं उसमें, और बाकी मैंने और भी करा था बहुत कुछ, बट अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन गाइस फिर भी मेरा थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क बचा है अभी भी, मतलब कह सकते हो कि मेरा आधे से थोड़ा सा कम बचा है। एंड ये जो आप पीछे इतना बड़ा सा थर्मोकोल देख रहे हो, ये मैंने अपने हॉलीडे होमवर्क के लिए मंगाया है। जैसे कि मुझे इंग्लिश में हॉलीडे होमवर्क मिला है कि मुझे एक मॉडल बनाना है एंड हमारा ना एक चैप्टर है, लाइक अगर आप 9th क्लास में आपको पता होगा, जो हमारी कावेरी बुक है न्यू एनसीईआरटी की, उसका फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो उसका हमको मॉडल बनाना है। तो उसमें क्या है ना, हमको 2 कैरेक्टर्स है, लाइक मेनली 2 मेन कैरेक्टर्स है उसमें। एक तो है नरेटर जो कि है सुधा मूर्ति और एक है ग्रैंड मदर। तो उनमें से किसी एक को हमको बनाना है उसमें एंड उनका कैरेक्टर स्केच या उनकी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ जो हमको पसंद हो, है ना, और 2-3 और चीज़ें हमको लिखनी है और उसका मॉडल बनाना है। या सो ये बनाऊंगी मैं इसके ऊपर इस बड़े से थर्मोकोल पे। जहाँ तक है मैं इसको थोड़ा आधा या 60% कट कर लूँगी, इसके ज़्यादा ही बड़ा है ऑब्वियसली। लेकिन गाइस ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही ब्लॉग में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊँ। सो या आई गेस आज मैं इसका थोड़ा सा काम करूँगी इस प्रोजेक्ट का, मतलब अभी इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी कुछ, इस थर्मोकोल के ऊपर अभी जस्ट मैं उसके एलिमेंट्स बनाऊंगी, फिज़िक्स वाले एलिमेंट्स, सॉरी फिज़िक्स वाले एलिमेंट्स नहीं कह रही मैं, चीज़ों वाले एलिमेंट्स कह रही हूँ। एलिमेंट्स जैसे मैं सोच रही थी कि मैं सुपर क्ले की हेल्प से ग्रैंडमा का स्ट्रक्चर बनाऊंगी पूरा, लाइक ग्रैंडमा को बनाऊंगी एंड देन उनको उस पे बिठा दूंगी बेस पर, जो बेस है थर्मोकोल का। सो गाइस, मैंने ग्रैंड मदर को इसलिए चूज़ करा नरेटर और ग्रैंड मदर में से, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है वो उसमें लाइक एक बस स्टोरी में एंड उनकी कोई रियल शक्ल, लाइक फेस जो कह सकते हैं ना, ह्यूमन फेस नहीं है, मतलब ह्यूमन फेस है बट थोड़ा
कार्टून स्ट्रक्चर में, है ना। तो कार्टून स्ट्रक्चर की जो चीज़ें होती है ना वो बनाना थोड़ा इजी होता है, बट जो रियल फेसेस होते हैं, रियल फेसेस जैसे नरेटर है सुधा मूर्ति, अब अगर मैं उनका रियल फेस बनाने बैठूँगी, है ना, तो वो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और ज़रूरी नहीं है कि मैं रियल फेस कॉपी कर पाऊँ, है ना। तो इसलिए मैंने ग्रैंड मदर को चूज़ करा, क्योंकि क्या है ना, उनका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा कार्टूनिश बनाने का सोच रही हूँ। जैसे कार्टून वगैरह में कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनके फेसेस ऐसे रियल इंसानों जैसे फेसेस नहीं होते, थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइस मेरे फ़ोन में अभी बस 2% चार्जिंग बची है, तो चलो मैं जल्दी से इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ, बाकी बात उसके बाद करेंगे। चलो फ़ोन मेरा चार्ज हो गया। अब मैं एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ, बहुत ही एक गंभीर बात है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात। मैं कुर्सी पे बैठ जाती हूँ, आप भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत ही गंभीर बात है ना। अब वो बात ये है कि मेरे को ना, देखो, अगर मैं बात करूँ कि मेरा क्या क्या होल्डिंग बुक बचा है, ठीक है, जो मैंने कर लिया वो तो कर लिया, मैं दिखा दूँगी बाद में। और तो मैंने सारे नहीं दिखाए अभी वीडियो में, बट या मैं दिखा दूँगी आगे व्लॉग्स में या इसी व्लॉग में शायद से। तो हाँ, अभी बात करते हैं कि मेरा क्या क्या बचा है, ठीक है। तो मेरी कुछ वर्कशीट्स बची हैं, उनमें से मैं बहुत सारी कर भी चुकी हूँ, है ना। अभी मेनली है हिंदी का एक प्रोजेक्ट मुझे, ठीक है, सुनो। अब ये जो हिंदी का प्रोजेक्ट है ना, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस, तो हिंदी का प्रोजेक्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है समझ, तो चलो फिज़िक्स करते हैं। एंड फिज़िक्स में मैं दिखाती हूँ, मेरे पास 4 वर्कशीट्स थी फिज़िक्स की, 4 में से मेरी 1 कंप्लीट हो गई है। एंड जो दूसरी वाली वर्कशीट है, मतलब जो ये वाली वर्कशीट है, ये वाली है ना, तो ये वाली अभी मेरे उसमें है 13 क्वेश्चंस, एंड उसमें से मेरे 7 to 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जो मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं उनको प्रैक्टिस करूँगी, उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखूँगी, क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिस में सॉल्व करे, उनको भी मैं प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स आज फिर ऑब्वियसली फिर प्रैक्टिस, क्योंकि यार न्यूमेरिकल्स को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड या तो मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूँगी एंड देन उसको अपनी फेयर नोटबुक में भी एक बार लिखूँगी, बिकॉज ये वर्कशीट फेयर में करनी है सारी, है ना। एंड उसके बाद मैं सोचूंगी किसी और सब्जेक्ट की वर्कशीट करना, या एंड उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं ये जो मेरा इंग्लिश का प्रोजेक्ट का इतना बड़ा सा आगे मेरा थर्माकोल रखा हुआ है टेबल पे, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले एलिमेंट्स नहीं करी, एलिमेंट्स इन द सेंस इसके ऊपर जो मैं लगाने वाली हूँ, जैसे कि फूल पत्तियाँ और गार्डन बनाने वाली हूँ मैं पूरा प्यारा सा, मैं एक ग्रैंड मदर बनाने वाली हूँ क्यूट सी, मैं उनकी चेयर बनाने वाली हूँ एक प्यारी सी, एक ऐसे झूले वाली चेयर होती है ना ब्राउन कलर की, जो लाइक ऐसे शेप की होती है, ऐसे 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 चलती रहती है, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So now let's do another worksheet. So I have this Hindi worksheet which I need to do, and then this chemistry worksheet is done, like the done things, let's just keep it aside, and this information technology is also done, and this English worksheet is almost done, like this is like थोड़ी सी बची है ये वाली, तो I'll do it later. Okay, so I have my Hindi worksheet and then my maths worksheet, like
right now it's only one worksheet, but there are 3 worksheets of maths, like rest 2 are like in my bag. And yeah, so this is mathematics, and then this is SST, and then this is Sanskrit Varnmala, something I need to paste in my notebook, and then this is Sanskrit, like holiday homework of Sanskrit. So its homework is चित्र सहित संस्कृत वर्णमाला चार्ट का निर्माण करें. ओके, तो हमको इसका ही निर्माण करना है बेसिकली. फिर है नीचे लिखे प्रश्नों को हल कीजिए. ओके गाइस, ये तो बहुत ही टुन्नू मुन्नू काम है. टुन्नू मुन्नू सा काम है गाइस. चलो जी कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? तो स्वर होते हैं गाइस 13 स्वर होते हैं. एंड बाय द वे फर्स्ट क्वेश्चन ये आई डोंट नो व्हाई मैं लास्ट से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, बट या गाइस आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. यस. सो सेकंड क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? And it's done. Literally just 5 minutes की worksheet थी ये पूरी. So yeah, let's just proceed to the remaining worksheets. Okay guys, so now I'm planning to start with this huge model. So let's begin. तो मेरे पास कुछ सामान है इसको बनाने के लिए, जैसे कि मैं सारा बाहर निकाल लेती हूँ पहले. Okay. So मेरे पास है 2 ग्रीन पेंट. इससे मैं इसको पेंट करूँगी, बट पेंटिंग का काम मैं बाद में करूँगी. जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं पहले इस पे लगाने वाले एलिमेंट्स को बनाऊँगी. सो एलिमेंट्स मैं इस सुपर क्ले से बनाने वाली हूँ. पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे नॉर्मल क्ले से बनाऊँगी, बट देन आई रियलाइज़ कि जो ये नॉर्मल क्ले होती है ना, ये बहुत हैवी होती है, बट ये जो सुपर क्ले होती है ना, ये बहुत हल्की होती है, लाइक बहुत लाइट वेट होती है. तो जैसे थर्माकोल पे अगर हम बहुत भारी चीज़ें लगा देंगे ना, तो थर्माकोल ब्रेक हो सकता है. तो इसलिए मैंने चूज़ करा सुपर क्ले, एंड इनसे मैं कुछ और बना लूँगी. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी प्यारी सी राधा रानी बैठी है, प्यारी सी कान्हा जी बैठे हैं. तो ये भी मैंने सुपर क्ले से ही बनाए थे, बट ये मैंने बहुत पहले बनाए थे, बट स्टिल मैंने बहुत संभाल के रखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एंड गाइस, मैं ये क्ले का काम बहुत ही दिनों के बाद करने वाली हूँ, तो आई डोंट नो कैसा होने वाला है, बट या लेट्स बिगिन. एंड इसके अंदर का मैंने सामान दिखाया नहीं आपको, इसमें बस रिबन रखी है. यस, रिबन रखी है. ओके, बाकी स्टिकी नोट्स थे. सो गाइस, जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा मैंने बहुत बार करा है. जब मैं पहले शॉर्ट्स बनाती थी, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो मैं ऐसे जब मैंने राधा रानी बनाई थी, जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसे करा था. तो गाइस, पहले मैं कह रही थी कि मैं ऐसे एक इस शेप की चेयर होती है ना, वो ऐसे ऐसे हिलती है, तो मैं उस टाइप का बनाऊंगी उन पर उनको बिठा के. बट देन आई थॉट कि वो चेयर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो नाउ आई एम प्लानिंग टू मेक ए स्टैंडिंग ग्रैंडमदर. सो या, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी ट्यूटोरियल्स की, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं भूल गई थी कैसे बनाते हैं. सो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ देम ना वो बेस से स्टार्ट करते, मतलब नीचे से स्टार्ट कर रहे थे बनाना. सो या, फिर करते हैं स्टार्ट.
पर मैं जो ग्रैंड मदर बनाने वाली थी वो मैंने बना ली है. सो इन 3, 2, 1 Here it is. आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी. लाइक इसको ऐसे हम खड़ा कर सकते हैं. यू नो नेवर माइंड हवा चल रही है इसलिए गिरी है. बट या सो ये नहीं हमारी प्यारी सी अरे यार की रमन. हाँ ये हमारी प्यारी सी दादी. तो ये उस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैंने बनाने की कोशिश करी है. जैसे कि उस स्टोरी में ऐसा मेंशन करा था कि उनके हेयर्स ग्रे हैं, वो चश्मा पहनती हैं. तो मैंने उस हिसाब से उनकी क्वालिटीज़ मतलब जैसी वो दिखती है मैंने उस हिसाब से कोशिश करी बनाने के. एंड उसके बाद यहाँ पे उनको एक स्टोरी अच्छी लगती थी, एक नॉवल, एक मैगज़ीन कह सकते हो. तो उसका नाम था काशी यात्रा. तो वो भी मैंने इसमें उनको पकड़ा दी है. एंड या दिस इज़ माई क्यूटी दादी. Hello, my name is Kristika. Hello guys, how are you? Hello, I'm from Karnataka. I love to read Kashi Yatre. Hello.